जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। डीएसपी ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने घन घनाभ की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक की सारी क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे की सारी क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हमारा है 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम लोगों को बनाना है। क्वेश्चन मेरा है कि किसी घन का प्रत्येक किनारा 3 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठ कितना गुना बढ़ जाएगा। अगर कोई घन है, उसका प्रत्येक किनारा अगर 3 गुना बढ़ जाए, 3 गुना हो जाए, तो बताया गया है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा। तब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगर इसमें तो कुछ दिया नहीं है तो हम लोग मानेंगे, यहां से हम लोग बनाएंगे तो मानेंगे कि घन का किनारा, ठीक है, देखेंगे कि माना क्या है 11 नंबर है ना, तो 11 नंबर का देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे यहां से कि देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना क्या घन का किनारा, हमने कुछ मान लेता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ मान लेते हैं, घन का किनारा बराबर मान लेते हैं कि x मान लेते हैं। अब देखिए घन का किनारा हम लोगों ने क्या माना है, x माना है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या निकलेगा, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम लोग x माने हैं, यहां तक अगर x माने हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। चलिए 6 का 6 भुजा की जगह पे क्या आ जाएगा, तो x का स्क्वायर, कहने का मतलब क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर आ गया। ये घन का किनारा जबकि 1 गुना था, ठीक है। अब जब अगर 3 गुना बोला है ना, अगर अब लिखेंगे कि अब घन का किनारा क्या गुना कर दिया जाए, 3 गुना, घन का किनारा कितना बोला है, 3 गुना कर दिया जाए। यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x यानी कि 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना हो गया। क्या लिखेंगे, घन का किनारा क्या हो, जब 3 गुना हो जाए तब क्या करेंगे, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसमें हम लिखते हैं कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब लिखेंगे यहाँ पे 6 का 6 हो जाएगा, भुजा की जगह पे मेरा क्या जाएगा, तो भुजा की जगह पे जाएगा 3x। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का 6, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। ये मेरा हो गया। क्या हम लोग इस 9 को गुना में इधर रख सकते हैं ना, गुना में इधर कर सकते हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 9 इधर कर देंगे, इंटू कर देंगे 6x स्क्वायर। क्या देखिए कि जितना इसका फर्स्ट वाले का जितना जब क्या था, जब बढ़ा हुआ नहीं था तब, कि 6x स्क्वायर इससे कई गुना ज्यादा ही है, कई गुना ज्यादा है। यहाँ पे भी 6x स्क्वायर है, इस यहाँ भी क्या है 6x स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो 9 गुना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि 9 गुना बढ़ेगा। क्या गुना बढ़ेगा, तो 9 गुना बढ़ेगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन में मेरा क्या है कि ऑप्शन सी है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 4 मीटर ऊंचाई के एक गोलाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन निम्नलिखित में से कौन होगा। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिए हुए है कि ऊंचाई दिए हुए है, ऊंचाई कितना दिए हुए है, तो 4 मीटर दिए हुए है। फिर कह रहा है कमरा कैसा है, तो वर्गाकार है, वर्गाकार है तो लंबाई चौड़ाई क्या होगा, तो बराबर होगा। तो लिखेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में, 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ऊंचाई दिए हुए है, ऊंचाई कितना दिए हुए है, तो 4 मीटर दिए हुए है, 4 मीटर दिए हुए है। फिर बोला है कि वर्गाकार कमरा है तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगा। और कितना दिए हुए, तो 6 मीटर दिए हुए, 6 मीटर दिए हुए है। तो बोला है क्या कि कमरे में हवा का आयतन, कमरे में हवा का आयतन, हवा का आयतन, चलिए हवा का आयतन क्या हो जाएगा कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई मेरा क्या दिए हुए है, तो 6 मीटर गुने चौड़ाई कितना दिए हुए हैं, तो 6 मीटर दिए हुए हैं, गुने ऊंचाई मेरा कितना दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर क्या दिए हुए हैं, 4 मीटर क्या दिए हुए हो, तो ऊंचाई दिए हुए हैं। अब देखेंगे हम लोग इसको इससे गुना करेंगे, इससे इसको गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 36 36 चौका क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 144 मीटर है, तो आयतन को क्या कर देंगे, मीटर क्यूब कर देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, जो क्या है 144 घन मीटर। चलिए 12 के बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे आगे। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 14 मीटर और 3 मीटर है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है। अब देखिए कह रहा है कि बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई पूछ रहा है हमसे, तो इसमें तो क्या करना होगा, विकर्ण का पहले निकालना होगा। चलिए यहां से हम लोग करेंगे क्या, चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिखेंगे, सारी बात को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिए हुए हैं, सारी बात को लिखेंगे। लंबाई कितना दिए हुए है, 12 मीटर, चौड़ाई क्या दिए हुए है, तो 4 मीटर, फिर ऊंचाई मेरा दिए हुए कितना, तो 3 मीटर। यहां तक में कोई परेशानी नहीं ना। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, तो बोला क्या है, उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, तब लिखेंगे यहाँ पे बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर घनाभ का विकर्ण। अब बताइए घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हम लिखेंगे रूट अंडर लंबाई कितना दिए हुए हैं, तो 12 मीटर, ये लिख देंगे 12 मीटर का स्क्वायर प्लस कितना है, चौड़ाई तो 4 है ना, 4 मीटर, तो 4 मीटर का स्क्वायर प्लस में क्या कर देंगे, ऊंचाई में क्या दिए हुए, 3 दिए हुए, तो 3 का स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग कर देंगे क्या कि 12 का क्या हो जाएगा 144, इसका 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 होता है। अब देखिए क्या करेंगे, रूट के अंदर इस सबको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद 169 हो जाएगा। अब देखिए इसको रूट से बाहर निकालेंगे, इसको रूट से जब बाहर निकालेंगे, इस रूट से खत्म करेंगे रूट को, तो क्या हो जाएगा मेरा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13, तो 13 क्या हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कोई है नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 मीटर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके बाद आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, आगे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है कि एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है। इसका आधार कैसा है, तो आधार वर्गाकार है जिसकी एक भुजा होनी चाहिए, यहाँ पे गुजर लिखा गया है, इसकी एक भुजा होनी चाहिए। इसका एक भुजा क्या है, एक भुजा बोला गया है, भुजा क्या हो जाएगा, इसकी एक भुजा क्या है, तो 6 मीटर है। एक भुजा क्या है, तो 6 मीटर है। तो बोला है 6 मीटर है, तो बोला है क्या, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है। एक घनाभ का आयतन इतना दिए हुए हैं, घनाभ का आयतन दिए हुए हैं, घनाभ कैसा है, इसका आधार वर्गाकार है, यानी कि लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, जो कि 6 मीटर है। तो हमसे ऊंचाई पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे इसको, 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हमसे क्या पूछा है, तो वर्गाकार है इसलिए लंबाई बराबर चौड़ाई कितना दिए हुए हैं, तो 6 मीटर। इसका भुजा कितना दिए हुए, तो 6 मीटर दिए हुए हैं। और हमसे ऊंचाई पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई को निकालेंगे हम लोग, ऊंचाई बराबर पॉइंट। चलिए हमसे क्या दिया हुआ है, घनाभ का आयतन, वही बात को लिखेंगे, जो बात दिया है क्वेश्चन में वही बात को लिखेंगे। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना दिए हुए हैं, तो 576 दिए हुए हैं। अब देखिए घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई
गुने में क्या हो जाएगा ऊंचाई। यहां तक में कोई परेशानी नहीं ना। अब देखिए बराबर कितना दिखे हुआ है 576। अब देखिए लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है कितना 6 मीटर, तो 6 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा ऊंचाई, बराबर क्या हो गया 576। हमसे ऊंचाई पूछा है, बात को ध्यान रखिएगा, हमसे ऊंचाई ये पूछा था, ऊंचाई यहां से निकालेंगे हम लोग, ऊंचाई को छोड़ देंगे 10 का 10 मेरा 576, यहां से मेरा जो गुना में है बराबर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। यहां से 6 से काटेंगे इसको कितने बार में 6 9 54, यहां से क्या हो जाएगा 6 1 36, और फिर 6 से इसको काटेंगे तो 6 1 6 6 1 36, 6 बार में तो क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि 16 हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा तो मीटर हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर है 16 मीटर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया, दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से, जो कि क्या था बर्तन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई कितना 20 सेंटीमीटर लंबा था और 15 सेंटीमीटर चौड़ा था, और क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर गहरा था, गहरा यानी कि ऊंचाई समझेंगे हम लोग उसकी, ठीक है। अब देखिए कि एक बार माप कर देता है उसी बर्तन से, उसके बाद इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से उसे कितना कम या ज्यादा दूध मिलता है। चलिए हम लोग देखते हैं, बर्तन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई, इसके यहाँ से क्या निकाल लेंगे बर्तन का आयतन निकाल लेंगे। अब हम लोग उसके बाद बता देंगे कितना ज्यादा या फिर कम लिया गया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। लिखेंगे कि लड़के द्वारा खरीदे गए दूध की मात्रा, खरीदे गए दूध की मात्रा, कितना दूध खरीदा था ये 2 लीटर, 2 लीटर था ना 2 लीटर। 2 लीटर यहाँ पे बोल रहा है कि 1 लीटर क्वेश्चन में दे रहा है कि 1 लीटर इंटू क्या हो जाएगा, 1 लीटर के इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बता रहा है, तो लिखेंगे 2 इंटू 1000 बराबर क्या हो जाएगा 2000, ये ना हो जाएगा 2000 हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। इतना होना चाहिए ना, टोटल दूध इतना होना चाहिए, इतना दूध होना चाहिए ना सेंटीमीटर में। अब देखिए कितना निकालता है, अब बर्तन का आयतन निकाल लेंगे, उसी बर्तन से दिया है तो निकल जाएगा मेरा आंसर। तो लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे कि बर्तन का, अब देखेंगे दुकानदार के बर्तन का, दुकानदार के बर्तन की लंबाई देखते हैं। लंबाई कितना दी हुई दुकानदार के बर्तन की, कितना दी हुई लंबाई तो 20 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई कितना दी हुई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊंचाई को हम लोग देखेंगे, ऊंचाई कितना दी हुई है तो ऊंचाई मेरा 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ऊंचाई कितना दी हुई है तो 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊंचाई मेरा दी हुई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं ना, आयतन तो निकाल सकते हैं बर्तन का, तो लिखेंगे हम लोग कि बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। अब बताइएगा बर्तन का आयतन कितना है, तब आयतन कहने का मतलब क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या हो जाएगा तो ऊंचाई हो जाएगा। अब बताइएगा लंबाई कितना दी हुई है तो 20 सेंटीमीटर, उसके बाद चौड़ाई कितना दी हुई है तो 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दी हुई है तो 5 सेंटीमीटर। अब जब हम लोग गुना करेंगे तो 15 गुना 30, 30 पर 0 300, 300 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा 1500। अब देखिए 100 में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। अब देखिए हमको चाहिए था कितना 2000 सेंटीमीटर क्यूब, अब मिला हमको कितना तो 1500 सेंटीमीटर क्यूब, तो कम मिला कि ज्यादा, हमको कम मिला ना जी, हमको 1500 मिला, हमको लेना चाहिए था कितना लेने गए थे 2000, यानी कि कम दिया दुकानदार, तो कितना कम दिया तो 500 घन सेंटीमीटर कम, जो कि ऑप्शन में मिला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 500 घन सेंटीमीटर कम दूध मिला हमको। चलिए आगे हम लोग अगली क्वेश्चन को अगली वीडियो में देखेंगे, जो कि अगला क्या है लघुदलीय प्रश्न है।